बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा तलबात। अभी सेलर के लिए अप्लाई करें आप लोग, जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं सेलर के लिए। सेलर की वैकेंसीज़ आ चुकी हैं। जो बच्चे मैट्रिक पास हैं और जिनके नंबर 60% हैं वो अप्लाई मेरीन में कर सकते हैं, और 65% जिनके नंबर हैं वो दूसरी फील्ड में अप्लाई करते हैं एज सेलर। सेलर की तैयारी किधर से करनी है, एक बच्चे ने पूछा। यूट्यूब पे वीडियो देखें, यहाँ से तैयारी करें, नोट्स वगैरह मंगवाएं मेरे से। और इसके अलावा एकेडमी भी फ़िलहाल छुट्टियां आ रही हैं अगले हफ्ते, तो नेक्स्ट वीक तो हम छुट्टी पे होंगे। उससे नेक्स्ट वीक 28 मार्च को इंशाल्लाह कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं PMA 150 का। तो देखेंगे बच्चे जितने आते हैं, फिर हम 28 मार्च से क्लास का आगाज़ करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आपको चाहिए कि यहाँ की तैयारी करें। तो इस हवाले से कोई क्वेश्चन, आज लास्ट वीडियो बना रहे हैं, आज थोड़ा जाऊँगा पेशावर। तो बच्चे कोई क्वेश्चन है आपका किसी किस्म का तो मेरे से पूछ सकते हैं। जी आप पूछें। सर नथिंग फिलहाल तो नहीं। कोई क्वेश्चन नहीं। यही पूछना था, ये जो आप कह रहे थे से मैरीन की और सेलर की जो आ रही हैं, ये कब है इसकी रजिस्ट्रेशन की आखिरी डेट? रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी है तो 23 में खैर लास्ट डेट है। 23 मार्च 23 मार्च 23 तक आप लोग करें। बाकी ग्रुप में जो बच्चे ऐड होने तो पता है, साथ अपडेट करते रहते हैं हम लोग। सर वैसे और PMA के लिए भी अप्लाई करें, जिन्होंने FA या FSC की हुए बच्चों ने, दोनों अप्लाई करें। सेलर के लिए भी करें और PMA के लिए भी अप्लाई करें। टैलेंट देखें आप लोगों का माशाल्लाह है, टिकटॉक की तरफ है, यूट्यूब की तरफ है। तो फिज़िकल फिटनेस पे भी जोर दें, तो आगे रमज़ान शरीफ आ रहे हैं इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह सर। तो इसमें अपना वज़न कम करना है आपने, वेट कम करें। 60-65 बस इतना होना चाहिए। अगर आपकी एज 18-17 साल है तो 60 से 65 तक काफ़ी है वज़न। ये 80 प्लस जो बच्चे हैं उनको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह ताला फ़ायदा होगा आपको। ये देखें, नई चीज़ें बच्चों ने बताई हमें, नई नई चीज़ें हमें नहीं पता था ये। तो आपका टैलेंट इधर है तो उधर यूज़ करें इसी टैलेंट को। तो एक दूसरे से हमने सीखना है ज़ाहिर है। इस चीज़ का मुझे नहीं पता था कि ये भी ऐसे भी हो सकता है, अभी इस बच्चे ने बताया मुझे। अच्छा बच्चे, एक आपने अफवाज पाकिस्तान के वजह से नोट्स बनाने हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स के रैंक्स वगैरह और निशान अदर, ताकि आर्मी का कोई नॉलेज हो, पूछे आपसे इंटरव्यू में तो आपको आना चाहिए। फोर्स के वाले से एक किताब बनाए, अलग से नोट्स बुक बनाएं, कापी बनाएं, ताकि कल मैं पूछूँ तो ये ना हो कि मुझे नहीं आता। उसमें कौन सी चीज़ें, निशान अदर कितने, हर निशान अदर की हिस्ट्री, इस तरह फ्लैग्स, पाकिस्तान आर्मी के झंडे का रंग कौन सा है, परचम कैसे है, ठीक है। इस तरह पाकिस्तान नेवी का जो झंडा है उसका कलर कैसे है, और पाकिस्तान नेवी का और एयरफोर्स का, तीनों का, तमाम चीफ्स, तमाम रैंक्स, ठीक है, हिस्ट्री। तो अभी क्या करोगे पूरा हफ्ता आप? सर मैं फिजिकली फिट हूँगा इंशाल्लाह। और इसके अलावा सर आपने जो बताया कि डिफरेंट जर्नल्स बनाने हैं, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी की, तो उनकी रैंक्स वगैरह और उनके डिफरेंट जो करेक्टरिस्टिक्स हैं। और मतलब अगर पाकिस्तान आर्मी का सेकंड लेफ्टिनेंट है तो वो फिर पाकिस्तान नेवी के किस इक्विवेलेंट होता है, और फिर पाकिस्तान एयरफोर्स के किस इक्विवेलेंट होता है। तो फिर इस तरीके से मैं अपने नोट्स वगैरह बनाऊंगा। और फिर इनकी पूरी हिस्ट्री, जैसे आपने बताया कि वो जो निशान हैदर वगैरह मिला है, तो फर्स्ट निशान हैदर किसको मिला था और उसको क्यों मिला था, उसकी क्या उसके मतलब कारनामे थे जिसकी वजह से उसको मिला था। तो और लास्ट निशान हैदर किसको मिला, यानी कि इनकी पूरी हिस्ट्री इंशाल्लाह सर मैं पूरी स्टडी करूंगा। और इसके अलावा पाकिस्तान, चाइना और इंडिया के जो भी रिसेंट प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो भी मुस्लिम मसाइल चल रहे हैं, उनके हवाले से मैं रीड करूंगा, ताकि जो मसले मसाइल हैं, जो कि एट्रोसिटीज़ हैं जो कि इंडिया पाकिस्तान पे कर रहा है,
जो आज़ाद कश्मीर के मसले मसाइल चल रहे हैं, बेसिकली ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मसला है। तो अगर हमें ये इस बारे में पता नहीं होगा तो फिर ये हमारे लिए एक आईएसबी में एक नेगेटिव पॉइंट नोट किया जाएगा, क्योंकि अगर हमें पाकिस्तान के बारे में पता नहीं होगा कि पाकिस्तान किन मुश्किलात से घिरा हुआ है और क्या उनको एट्रोसिटीज फेस करनी पड़ रही हैं और किस वजह से फेस करनी पड़ रही हैं। तो सर ये मैं स्टडी करूंगा, और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो यूक्रेन और रशिया के दरमियान जो तनाज़ा चल रहा है और क्यों चल रहा है, किस वजह से चल रहा है, और इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं जो कि मैं इंशाल्लाह स्टडी करूंगा इस एक हफ्ते के ड्यूरेशन में। आप बताएं, महीने में क्या सर, रमज़ान शरीफ में क्या करोगे? सबसे पहले सर फिजिकली फिट होना ज़रूरी होता है बंदे का, जो कि ये ओके, कैरी ऑन। जी सर, सबसे पहले तो फिजिकली फिट होना बंदे का ज़रूरी होता है, जो कि मुझे लग रहा है कि मैं हूँ। तकरीबन तो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है। ज़्यादा है बल्कि फिट आप। दूसरी बात जो आपने कहा कि स्टडी फिट ये बच्चा हंसता है कि फिट इतना नहीं अभी, तो क्योंकि कल दूसरी टेस्ट तो बात- देखेंगे। दूसरी बात आपने कही थी वैसे जो कि वीडियो आपने दिखाई है मुझे ना, कितने किए थे पूरे पुशअप्स? सर मैंने 70 पुशअप्स फर्स्ट आया था ये, वो देख के हैरान हूँ मैं। वैसे मैं फिट है तो 70 कर लिए ना, ऐसे तो नहीं किए। जी आप बताएं। और दूसरी बात ये कि आपने कहा था स्टडी करना, ये जो आपने जितने प्रोसीजर आपने बताए हैं कि इन चीज़ों के बारे में स्टडी करना, इनके बारे में इंशाल्लाह नॉलेज हासिल करेंगे। और बाकी रमज़ान आ रहा है तो ज़ाहिर बात है नेक कमाल करने हैं, नमाज़ें पढ़ेंगे, 5 वक्त की नमाज़ इंशाल्लाह। भी हम पढ़ते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो बाकी बस ये जहाँ फर्स्ट आए थे उस क्लब का क्या नाम है? सर उसका क्लब का नाम है गवर्नमेंट न्यू अलीगढ़ कॉलेज। टंडू आदम। यस। जी आपकी जो वीडियो है वो मुझे शेयर करना, अभी बल्कि दिखा देते हैं। वीडियो में शेयर करेंगे तो इसका अटैच कर लूँगा, ठीक है, बिल्कुल। ताकि बच्चों को पता चले कि फिट है कि नहीं ये बच्चा। ये बताएं कि यहाँ आपको कितना अर्सा हो गया मेरे पास? सर मिनिमम मुझे हो गए हैं तकरीबन 40 दिन हो गए हैं। कुछ सीखा है कुछ आपने? सर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखा है सर। क्या सीखा है बताएं बच्चों को। सर एक तो एक पंक्चुअलिटी सीखी है जो कि आर्मी में बड़ी मैटर करती है, और एक लाइफ स्टाइल सीखा है जो कि एक आर्मी अफसर का होना चाहिए। और जाहिर सी बात है, एक सिविलियन और एक आर्मी मैन में बड़ा फ़र्क है। तो अगर हमें पता नहीं होगा कि हमें बेसिकली करना क्या है, आर्मी जब हम लोग एक प्रोफेशनली एक प्रोफेशन को ज्वाइन करने के लिए हम लोग जा रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी क्या रूटीन्स होंगी, हमें क्या मतलब रूटीन्स वगैरह हमें वहाँ पे फेस करनी होगी। तो बेहतर यही है कि आप अपने आप को पहले से ही मेंटेन करके जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ मैं मेंटेन करके जाएं, ताकि आपको वहाँ पर एज इंशाल्लाह जब आप लोग सिलेक्ट हो जाते हैं आईएससीबी में, इनिशियल वगैरह आप क्लियर कर लेते हैं, तो फिर आपको वहाँ पे प्रॉब्लम्स वगैरह ना फेस करनी पड़े। आप लोग मतलब खुश अंदाज से आप वहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह दें अपनी। और एक आप अगर मिसाल के तौर पे आप पीएमए में हैं, अपनी ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हैं, तो वो आपकी जो ट्रेनिंग है वो एक अच्छे तौर पे आपके सामने आए, यानी कि आपको मज़ा है ट्रेनिंग करने में, क्योंकि आप ऑलरेडी उसके लिए तैयार हो चुके हैं। अगर मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर एकेडमी नहीं आता और मैं घर पर होता, तो मैं उस हिसाब से मैं प्रिपेयर नहीं था। मुझे पता नहीं था कि मुझे बेसिकली करना क्या है, मेरी रूटीन क्या होनी चाहिए, मुझे किस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है, मुझे किस नोट पे स्टार्ट करना है, किस नोट पे एंड करना है, मुझे ये चीज़ नहीं पता थी। लेकिन मैं जब एकेडमी में आया, मैंने जब ये चीज़ें सीखी, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी हद तक मुझे नॉलेज आ चुकी है और मुझे पता चल चुका है कि मुझे बेसिकली इन फ्यूचर करना क्या है और किस। तो इन एक्टिविटीज़ में जो कि आर्मी को रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि यूट्यूब इज़ द बेस्ट वे टू लर्न एवरीथिंग। मोस्ट ऑफ द थिंग विच वी हैव टू लर्न फ्रॉम यूट्यूब, विच आर वेरी रियली इम्पोर्टेंट। तो कहने का मकसद ये है कि ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं आप पीएमए की, वो अगर हम लोग स्टार्टिंग से ही हम लोग स्टार्ट कर दें तो ये हमारे लिए बड़ा इजी हो जाता है। और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट जो हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ है उस पे हम लोग बहुत ज़्यादा थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करें, क्योंकि अगर हम लोग फिजिकली फिट नहीं होंगे, क्योंकि आर्मी की लाइफ ही फिजिकल फिट पे बनी है। अगर आप फिजिकली फिट नहीं हैं और अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं, बेशक आप जितने भी आपने डिग्री वगैरह ली हो और आपके अंदर कितनी भी नॉलेज हो, लेकिन आप फिजिकली फिट नहीं है तो आप आर्मी के लिए एलिजिबल नहीं है। तो आपको मैं कहने का मकसद ये है कि आप पीएम में जो रूटीन्स वगैरह होती हैं आर्मी की, और ये रनिंग वगैरह की एक्सरसाइज वगैरह जो होती है। So gentlemen, which game do you like the most?
you have to take information, you have to take many information about that game, because अगर आपको कोई गेम पसंद है, आपको उस बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो फिर मेरा ख्याल है वो आईएसएसबी में आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट होगा कि अगर आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व हैं, वो एक्टिविटी होती है, कोई भी एक्टिविटी होती है, फिजिकल एक्टिविटी, और उसके बारे में आपको पता नहीं। मिसाल के तौर पे मुझे क्रिकेट पसंद है, क्रिकेट की लंबाई कितनी होती है, क्रिकेट की चौड़ाई कितनी होती है, विकेट की लंबाई कितनी होती है, बैट का वेट कितना होता है, बॉल का वेट कितना होता है, बॉल की ये जो गोलाई होती है वो कितनी होती है, तो मुझे इस बारे में सारा पता होना चाहिए। क्योंकि मुझे जो गेम पसंद है, मुझे बेसिकली बैडमिंटन भी पसंद है, और मुझे फिजिकली फिट रहने का बड़ा शौक है, क्योंकि मैंने ये पुशअप्स के मुकाबले भी जीते हैं अपने कॉलेज के अंदर, और बैडमिंटन के मुकाबले भी जीते हैं, और रनिंग वगैरह मुझे बड़ा। तो आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें जो आपको खेल पसंद है। तो इंशाल्लाह जब आप ये चीज़ इन पूरी चीज़ों पर एक पूरा अबूर हासिल करेंगे, इंफॉर्मेशन लेंगे, तो आप आईएसएसबी में इंशाल्लाह टॉप ऑफ द लिस्ट आएंगे, जो कि एक मेरिट लिस्ट लगती है वहाँ पर, क्योंकि मेरिट लिस्ट में उसी बच्चे का नाम आता है जिसमें हर चीज़ में वो अबूर हासिल करे, हर चीज़ में उन बच्चों से ऊपर हो। बेशक हर बच्चा आईएसएस पे रिकमेंड हो जाए, लेकिन सीट होती है 600। अब 1000 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, तो अब 600 बच्चे वही आएंगे जिनको इन्फॉर्मेशन भी होगी, जिनको फिजिकली फिट रहने के बारे में पता भी होगा, जो फिजिकली फिट भी होंगे। तो अगर हम लोग इन चीज़ों पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह हम लोग आईएसएस में रिकमेंड होंगे। तो मेरी आपसे यही सजेशन है कि आप लोग अभी से अपनी रूटीन वगैरह स्टार्ट करें, और मेरा कहना ये भी है कि आप लोग अकेडमी भी ज्वाइन करें, क्योंकि अकेडमी से आप लोग बहुत कुछ सीख जाते हैं जो कि आपको नहीं पता होता बेसिकली। अगर आप अकेडमी आएंगे तो आपको वो पता चलेगा जो आपको पता होना चाहिए। रमज़ान शरीफ कैसे गुजारना चाहिए बच्चे? First of all, sir, we will thankful to you that you will teach us about proper discipline, punctuality, and many other things that ISSB and Army needs. सर मेरी बात करने का मकसद ये है कि जब तक बंदे के अंदर पंचुअलिटी नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, वो आर्मी में सिलेक्ट नहीं हो सकता। तो सबसे पहली मेन चीज़ जो है कि बंदे के अंदर पंचुअलिटी और डिसिप्लिन होना चाहिए, उसके बाद वो आगे की सोचे, उससे पहले वो कुछ भी नहीं कर सकता। और दूसरी बात ये कि आपने सवाल किया कि रमज़ान कैसे गुजारना है। रमज़ान में सर बंदे की पूरी कोशिश होनी चाहिए कि वो 5 वक्त की नमाज़ पढ़े, आम दिनों में भी पढ़नी चाहिए, लेकिन रमज़ान में पूरी कोशिश होनी चाहिए कि बंदा 5 वक्त की नमाज़ पढ़े, रोज़े रखे, अल्लाह को याद करे, और उसके साथ साथ फ़िज़िकल फ़िटनेस बहुत ज़रूरी है, वो मेंटेन रखे बंदा, और जितना हो सके तस्बीह करे, दुरूद शरीफ पढ़े, और घर वालों की खिदमत करे। और दूसरी बात ये कि जी कैरी ऑन। और दूसरी बात सर कि अब कह रही बोलो। और दूसरी बात ये सर कि मुझे बहुत शौक़ था आर्मी में जाने का, लेकिन मेरे फादर मुझे यही कहते थे कि खाली शौक़ से नहीं होता, कुछ करके दिखाना पड़ता है। तो उसकी वजह से मैं सर इमरान के पास आया, जिन्होंने मुझे मेरे नॉलेज में बहुत इजाफ़ा किया। बहुत मुझे भी यहाँ तक आने में बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी है, और अल्लाह का शुक्र है अब मुझे लग रहा है कि मैं फ़िज़िकल फ़िट भी हूँ, और मेरा माइंड आर्मी से रिलेटेड बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है, और मेरे जहन में अब अल्लाह का शुक्र है आर्मी से रिलेटेड बहुत अच्छे ख्यालात हैं, जो कि मैं इस चीज़ में मेरी ज़्यादा हेल्प सर इमरान ने की, और मैं इनका थैंकफुल हूँ, और अपने फादर का भी थैंकफुल हूँ। और सबको मैं यही मशवरा दूँगा कि वो सर इमरान के पास तशरीफ़ लाएँ, और इनसे जितना हो सके नॉलेज हासिल करें। थैंक यू। चलें, थैंक यू सो मच। दुरूद शरीफ कैसे से पढ़ना चाहिए? लास्ट में हम दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, वीडियो को ख़त्म करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।